एक छोटे से गांव के पास एक घना बाग था जिसे काले बाग के नाम से जाना जाता था। इस बाग में हमेशा अजीब सी शांति छाई रहती थी और गांव वाले इस बाग के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है जो रात के अंधेरे में भटकती है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक दिन गांव वाले उस काले बाग की चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भाइयों, हमें इस काली बाग वाली चुड़ैल की कुछ करनी पड़ेगी रे। तुमने सही कहा हरिया भाई। मैंने तो सुना है कि उसकी सूरत बहुत भयानक है। वह रात के अंधेरे में उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों से बदला लेती है। तभी वहाँ राजू आ जाता है जो इसी गांव का लड़का था और बहुत बहादुर था। राजू पुराने किस्से कहानियों में बहुत रुचि रखता था। गांव वालों की बात सुनकर उसने यह तय किया कि वह इस रहस्य का हल जरूर निकालेगा। एक दिन राजू अपने दोस्तों को बताता है कि वह काले बाग में जाकर देखेगा कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। देख भाई राजू, जहाँ तू जाने की बात कर रहा है वहां से तू वापस आएगा कि नहीं इसकी कोई उम्मीद नहीं। फिर क्यों रिस्क ले रहा है? देख मंगल, ज्यादा ज्ञान मत दे। मुझे पता है कि चुड़ैल बुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती और मैं यह साबित करके रहूंगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और रात के अंधेरे में बाग की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही बाग में घुसा उसे अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बाग में एक अजीब सी सन्नाटे की स्थिति थी और दूर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। राजू ने हिम्मत जुटाई और बाग के अंदर गहरे तक चला गया। तभी उसकी नजर एक कच्चे पुराने घर पर पड़ी जिसमें से धीमे धीमे हंसी की आवाजें आ रही थी। राजू ने हिम्मत करके उस घर के अंदर झांका। उसे वहां एक महिला दिखाई देती है। जैसे ही वह उस महिला का चेहरा देखता है वह डर जाता है क्योंकि वह एक चुड़ैल थी। चुड़ैल को देखते ही राजू डर गया और वह अपने गांव की तरफ भागने लगा। तभी वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैं तो यहाँ बस ये जानने के लिए आया था कि क्या सच में कोई यहाँ रहता है। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और राजू से कहा, मैं इस गांव की महिला थी लेकिन मुझे एक झूठे आरोप में फंसा दिया गया। गांव वालों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहाँ भटकने लगी। अब मेरी आत्मा को शांति चाहिए लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। राजू चुड़ैल से वादा करता है कि सभी गांव वाले उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। चुड़ैल उसे जाने देती है। गांव पहुंचकर राजू सभी गांव वालों से कहता है कि वे उस चुड़ैल से माफी मांग लें जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव वालों, राजू सही कह रहा है। हमें उस चुड़ैल से माफी मांग लेनी चाहिए। हमने सच में उस बेचारी के साथ बहुत गलत किया है। फिर सभी गांव वाले उस बाग में चलकर चुड़ैल से माफी मांगते हैं। बहन, हमें माफ कर दो। हम सभी गांव वाले तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। राजू, शुक्रिया बेटा, जो तुमने मुझे मुक्ति दिलाने में मेरी मदद की। यह कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है।